नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बकरी पालन लोन योजना के बारे में। सरकार के द्वारा बकरी पालन के लिए किसान भाइयों को लोन दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप बकरी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको लोन कितना देगी, किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, लोन पर आपको सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप एक महिला किसान है या फिर पुरुष किसान है, इसमें दोनों ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बकरी पालन के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लोन में आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, लोन के लिए आवेदन कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, बैंक की शर्तें क्या होगी, फॉर्म आपको कहां पर भरकर जमा करवाना होगा, आपको इस वीडियो में मैं सारी जानकारी बकरी पालन लोन से जुड़ी देने वाला हूं। अगर आप सच में वाकई में बकरी पालन का लोन शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं है कि इस लोन में आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको फॉर्म कहाँ जमा करवाना होगा, कितनी बकरियों पर लोन मिलेगा और यहाँ पर लोन पर जो सब्सिडी मिलेगी वो किस हिसाब से मिलेगी और बैंक आपके सामने कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण शर्तें रखता है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ किसान भाई है जो कि आवेदन तो करते हैं, उनको सही तरीका पता नहीं होता है, जिस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आपको फॉर्म सही तरीके से कैसे भरना होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। मैं आपको बकरी पालन लोन योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दूंगा कि सब्सिडी किस हिसाब से कितनी मिलेगी, तो वीडियो ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अपने साथी किसान भाई उनके साथ भी शेयर कर दे। अब यहाँ पर बात करेंगे कि लोन की राशि आपको किस हिसाब से मिलेगी और कितनी मिलेगी और कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन आपको किस आधार पर मिलता है। ये आपको राशि मिलती है बकरियों की खरीद की संख्या पर, आप बकरियाँ कितनी खरीदना चाहते हैं। यानी कि ये लोन आपको मिलेगा इस हिसाब से कि आप बकरियाँ कितनी खरीदना चाहते हैं, बकरियों की संख्या होगी, आप 10 खरीदना चाहते हैं, 15 खरीदना चाहते हैं, 20 खरीदना चाहते हैं, उस आधार पर आपको लोन मिलेगा। तो इसमें आपको बता दें कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक सरकार के द्वारा आपको लोन दिया जाता है छोटे स्तर के लिए। अगर आप बड़े स्तर पर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको 50 लाख तक भी लोन मिलता है। वो कौन से सरकार की योजना के तहत मिलेगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप छोटे स्तर पर जैसा कि 10 बकरियां या फिर 15 बकरियां, 20 बकरियां खरीद कर उसका व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। जैसा कि आपको लोन किस प्रकार से मिलेगा, तो सबसे पहला इसमें आपके लिए पॉइंट रहेगा जो कि बकरियों की संख्या, आप कितनी बकरियां खरीदना चाहते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं शेड की, यानी कि आपको शेड बनाना होगा और अन्य यानी कि बकरियों के रख रखाव के लिए। इसके अलावा आपके पास चारा, दवा, साल भर का रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। फिर आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बिजनेस आप करना चाहते हो उस बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि इसमें आपको ये बताना होगा कि आपकी बकरियों की संख्या कितनी है, आपके पास व्यवस्था किस प्रकार की है, रख रखाव की व्यवस्था है, जमीन है या फिर नहीं, आप कुल कितना यहाँ पर उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है जो कि आपको जमा करवानी होती है। उस पर आपको बैंक लोन पास करता है और सरकार से आपको सब्सिडी मिलती है। कुछ किसान भाइयों के मन में यह भी डाउट होगा कि सब्सिडी हमारे को मिलेगी, कौन सब्सिडी देगा। तो सब्सिडी आपको सरकार देगी, लोन सिर्फ आपको बैंक देगा। यानी कि बैंक के माध्यम से आपको लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी वो सरकार के माध्यम से मिलेगी। सब्सिडी कितनी मिलेगी ये भी आपका डाउट होगा। तो सब्सिडी के बारे में बात करें तो ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। तो कुछ राज्य में यहाँ पर बात करें तो 25 से 35% तक की सब्सिडी मिलती है। तो वो आपके राज्य के ऊपर और सरकारी योजना के ऊपर निर्भर करता है, सब्सिडी की दर चेंज होती रहती है। तो मैं आपको एक आइडिया के तौर पर बता दूं कि आपको 25 से 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है। वो यहाँ पर आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको लोन चुकाना नहीं होगा, बाकी आपको लोन चुकाना होगा। तो इस प्रकार से आपको सब्सिडी और लोन मिलता कितना ये आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं आगे क्या क्या बैंक शर्तें रखती हैं लोन के लिए। सब्सिडी के बारे में बात करें तो सब्सिडी प्रत्येक यहाँ पर वर्ग और जैसा कि सरकारी योजना अनुसार अलग अलग होती है। सरकार आपके लोन पर सब्सिडी देकर के आपकी मदद करती है। सब्सिडी का प्रतिशत वर्ग के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सामान्य वर्ग है उनको एक तय प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि महिला लाभार्थी उनको अतिरिक्त लाभ और प्रोत्साहन दिया जाता है। SC ST वर्ग से विशेष हैं उनको उच्च सब्सिडी का भी प्रावधान रहता है। तो सब्सिडी आपके राज्य सरकार की योजना और जो किस योजना के तहत आप ये लोन बकरी पालन के लिए लेना चाहते हैं उस पर निर्भर करेगी।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि बकरी पालन का अगर आप लोन शुरू करना चाहते हैं, इस लोन को लेना चाहते हैं, यानी कि बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, सरकार के द्वारा लोन की सहायता लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस लोन के लिए पात्र हैं या फिर नहीं, ये सबसे ज़रूरी होता है। कुछ किसान भाई फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन वाकई में वो इस योजना के तहत पात्र नहीं होते, तो फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है या फिर उन्हें लोन नहीं मिलता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इन शर्तों का आपको पूरा करना होगा, जो सरकार की शर्तें रहेगी इन शर्तों को आपको पूरा करना होगा, तभी आपका लोन अप्रूवल होगा, फॉर्म आपका अप्रूवल होगा। जैसा कि आप एक भारत के स्थायी नागरिक होना चाहिए, जो किसान भाई चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो एक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उस किसान भाई की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 60 या फिर 65 वर्ष के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए। यानी कि 60 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक आयु है वो किसान इस लोन के लिए पात्र होंगे, बाकी किसान पात्र नहीं होंगे। और कम से कम आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए। इसमें बात करें तो आप एक किसान हैं, पशुपालक है, बेरोजगार हैं, तो भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है। यहाँ पर खास अनुभव की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ट्रेनिंग भी मिलती है, अगर आप नए हैं तो आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा बात करते हैं महिला एवं स्वयं सहायता समूह SHGS की, यहाँ पर जो महिलाएं होगी वो भी पात्र हैं। आप एक ग्रामीण या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो भी पात्र हैं। इसमें कोई भी किसान भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, वो पात्र होना चाहिए, तभी उनका लोन अप्रूवल होगा और उन्हें लोन मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये लोन आपको कौन कौन सी बैंकों के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सरकार की कुछ बैंकें हैं, कुछ निजी बैंकें हैं, कुछ सहकारी बैंकें, वहाँ पर आपको मिलता है। और इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं जैसा कि उसके माध्यम से आपको लोन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं SBI बैंक है, और जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है। बाकी जो यहाँ पर ज़्यादातर लोन मिलता है जो कि NABARD यानी कि NABARD योजना के तहत आपको जो लोन मिलता है पशुपालन का। इसके अलावा राज्य पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाएं होगी, उसके माध्यम से भी आपको लोन मिलता है। अंतिम स्वीकृति बैंक और लोन का विवरण हमेशा बैंक के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जो लोन का स्वीकृति होगी वो बैंक के द्वारा दी जाएगी, लोन का विवरण हमेशा बैंक द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो बैंक और सरकारी योजनाएं रहेगी जिसके माध्यम से आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन करने के लिए, लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। यानी कि जो किसान भाई इसमें आवेदन फॉर्म भरना चाहता है उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहचान प्रमाण के तौर पर आपका आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र में कहे तो निवास प्रमाण पत्र है, या फिर बिजली बिल है, राशन कार्ड होना चाहिए। बैंक पासबुक की कॉपी और चालू बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, हाल ही का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपकी जो बकरी पालन का जो बकरी फार्म का वो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि SC ST या फिर अन्य आरक्षित वर्ग के लिए है वो लागू। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो भी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहेंगे। इसके अलावा बैंक की आवश्यकता अनुसार अलग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वो आपसे बैंक के द्वारा मांगा जाएगा। यानी कि बैंक अपनी आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है, तो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सही से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर संबंधित सरकारी बैंक या फिर जो सरकारी पोर्टल है उस पर आपको जाना होगा। सबसे पहले वहाँ पर आपको बकरी पालन लोन का फॉर्म मिलेगा, उसको आपको भरना है, सही डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है, फॉर्म को तो आपको चेक करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपलोड सही से कर देना है, सही से फॉर्म भरना है। तो भी आपका जो आवेदन फॉर्म बैंक के पास चला जाएगा। बैंक आपके आवेदन फॉर्म की जांच करेगी, सत्यापन किया जाएगा कि वाकई में आप एक पात्र किसान हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपकी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही हैं, आप वाकई में पात्र हैं, तो फिर आपको लोन है वो अप्रूवल किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होता है ऑनलाइन के लिए। और ऑफलाइन के लिए आप नज़दीकी बैंक या फिर पशुपालन विभाग के द्वारा यहाँ पर संपर्क करके भी इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी नज़दीकी सहकारी बैंक है उसमें भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बैंक शाखा में जाना है, बकरी पालन लोन के लिए फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म ले लेना है। जो इसको फॉर्म को भरना है, डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगा देनी है, फिर आपको दोबारा बैंक में जमा करवा देना। जो आपका फॉर्म है वो भरा हुआ होगा वो आपको जमा कर देना। फिर बैंक अधिकारी आपके बिजनेस प्रोजेक्ट स्थल की निरीक्षण करेंगे, फिर आपको जो लोन होगा वो अप्रूवल मिलता है।
आप जैसा कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म की फिर जांच की जाती है, दस्तावेज़ों की जांच की जाती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। फिर आपका बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी जांच की जाती है। फिर बैंक के द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है कि वाकई में आप साइट वगैरह बनाना चाहते हैं, उसकी आपके पास क्या व्यवस्था है, उसका स्थल निरीक्षण होगा। फिर आपको लोन की अंतिम स्वीकृति मिलती है। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस रहता है बकरी पालन लोन के लिए। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से, सरकारी लोन के माध्यम से ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पर सरकारी योजनाएं, सरकारी बैंक रहेंगे उसके माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपको दोबारा जमा करवाना होगा। एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, फर्जी जानकारी और फर्जी वेबसाइट से बिल्कुल सावधान रहना है। सरकारी जो पोर्टल होगा उसी पर आपको विश्वास करके उसी का ही फॉर्म भरना है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट है या फिर पशुपालन विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा NABRD की जो वेबसाइट है उस पोर्टल पर जाना है या फिर नज़दीकी बैंक शाखा है उसमें जाकर के आपको फॉर्म भरना है।